नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गोधोली भाग 2 से तीसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर जो है भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर से हम ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हिंदी में बढ़िया नंबर लाना है तो आप देखिए, बता देते हैं आपको। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं चैप्टर बाय चैप्टर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज का जो चैप्टर है तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे यह स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो है बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आएगा, बढ़िया से देखिए। पहला क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो देखिए, विख्यात विद्वान मैक्स मुलर कहते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों जरसुष्ट की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य दिन मत मंत्र प्रकट व विकसित होते रहते हैं। देखिए, फिर से समझाते हैं। मैक्स मुलर महोदय कहते हैं धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। कहा विशेष महत्व है भाई? तो देखिए, क्योंकि भारत वैदिक धर्म की भूमि है। वैदिक धर्म मतलब वेदों का धर्म है। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, यहाँ बौद्ध धर्म के जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध को यहाँ ही भारत में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। पारसियों के जरसुष्ट धर्म के शरण स्थली है। पारसियों के जो जरसुष्ट धर्म है शरण स्थल, यानी कि लोग यहाँ पर आकर रहे हैं। आज भी नित्य दिन नए मत मंत्र प्रकट और विकसित होते हैं, यानी नया नया मंत्र है, नया नया विचार है जो प्रकट होते रहता है। कहाँ? भारत में। इसीलिए भारत धर्मों की दृष्टि से महत्व रखता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है भाई? देखिए अगला क्या क्वेश्चन है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देखिए, 17 में, 19 में, 22 में तीन तीन बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, इसका सही जवाब है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्र में हो सकते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है। क्योंकि भारत जो है गांव का देश है, इसके 80 से 90% जनता गांव में निवास करती है। इसीलिए भारतीय आत्मा गांव में बसती है। यानी कि लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि आप सच्चे भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो आप गांव चले जाइए, क्योंकि भारत गांव का देश है और 80 से 90% जो जनता रहती है गांव में निवास करती है। भारतीय आत्मा गांव में बसती है, यानी कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गांव में। आगे देखिए, लेखक क्या कहते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा। देखिए, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था। कब? 2019 में। इसका सही जवाब है लेखक नया नया सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। जो युवा अंग्रेज अधिकारी हैं, अभी अभी जो आए हैं भारत में और युवे हैं और अधिकारी बने हुए, उनको नया सिकंदर कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सिकंदर एक वीर यूनानी राजा थे, उसी प्रकार आज के युवा अंग्रेज वीर अधिकारी हैं। उसी प्रकार आज के युवा अंग्रेज हैं जो कैसे अधिकारी हैं? तो वीर अधिकारी हैं। इसीलिए लेखक महोदय ने आज के युवा अंग्रेज को नया सिकंदर कहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, यानी भारत के बारे में लेखक ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसका देखिए जवाब है, समस्त भूमंडल में सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। यानी कि समस्त भूमंडल में, पृथ्वी पर जितना भी भूमंडल है, जितना भी देश है, सभी देश से बढ़िया भारत है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और सर्वित संपदा हर एक प्रकार के संपदा पर मौजूद है। क्यों कहते हैं लेखक? तो देखिए, क्योंकि लेखक की दृष्टि में भारत भूतल का स्वर्ग है। लेखक कहते हैं कि हम अपना नजर से देखें तो भारत जो है पूरे पृथ्वी पर जितना भी भूतल है सभी में भारत जो है स्वर्ग है। यह देश प्राकृतिक प्रेम, मानव प्रेम, ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति और जीवन दर्शन की दृष्टि से विश्व में अपनी पहचान रखती है। यानी भारत किस रूप में पहचान रखती है? तो देश प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, मनुष्य एक दूसरे से यहाँ प्रेम करते हैं, ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, जीवन दर्शन के दृष्टि से विश्व में अपनी पहचान रखती है। इस सब की दृष्टि से पूरे देश में भारत अपना क्या रखती है? तो पहचान। अगला क्वेश्चन है, भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता स्पष्ट करें।
भारत है जो कि किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करके बताए। देखिए बहुत आसान है। भारत भारत एक ऐसा देश है जो सभी अति प्राचीन और सुदूर के बीच खड़ा है, यानी जितना भी प्राचीन चीज है और सभी जितना भी प्राचीन चीज अति प्राचीन चीज और सुदूर के बीच, दोनों के बीच है जो कि खड़ा है। यह देश एक प्रयोगशाला है जिसमें जीवन की हर एक समस्या को उपाय का वर्णन किया गया है। भारत जो है, कह रहे हैं लेखक मध्य, भारत जो है एक प्रयोगशाला वाला देश है, क्योंकि इसमें जीवन के हर एक समस्या को उपाय का वर्णन किया गया है। यह समस्या चाहे शिक्षा की हो या संसद प्रतिनिधित्व का, कानून का हो या अन्य कोई कानून समस्या का, यानी कह रहे हैं या तो पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, या तो संसद से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, या अन्य कोई कानून समस्या है, सब के बीच है जो कि भारत है खड़ा है। अतीत के बीच और सुदूर के बीच, दोनों के बीच में ही खड़ा है, इसलिए लेखक कहते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बताए हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बताए हैं। देखिए इसका सही जवाब है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषता तथा महत्व के बारे में कहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति को चिंतन की गंभीर धारा में चिंतन मनन से ज्ञात की अज्ञात की जानकारी की मिलती है। मैक्स मुलर महोदय कहते हैं कि संस्कृत, देखिए मैक्स मुलर की संस्कृत विशेषता पर महत्व के बारे में कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति को चिंतन की गंभीर धारा में चिंतन मनन से अज्ञात की जानकारी मिलती है। जो अज्ञात चीज है उसका क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। किस भाषा से, तो संस्कृत भाषा से, लेखक महोदय कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, पूछा भी है 2021 में। ठीक, चलिए वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 नामक सोने से भरा घड़ा सिक्का मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशन मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि एक ऐसी उपहार है जिसकी गणना उसके द्वारा पोषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन मुद्राओं को यह नियति थी कि कंपनी ने निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं पाया और उन्हें मुद्रा को गला डाला। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि वह एक धरोहर था जिसका खोज का विषय था, अन्वेषण मतलब था खोज का विषय था। यानी लेखक, देखिए लेखक महोदय कहते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो उनको वाराणसी के पास एक सोने से भरे गड़ा सिक्का मिला था जिसमें 171 सिक्का था। तो उन्होंने क्या किया, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास भेजा ताकि उसको मालिक जब देखे गिफ्ट तो देकर खुश है, लेकिन उनका मालिक इस सिक्के के महत्व को नहीं समझ पाए और क्या किया, ऑर्डर देकर उस सिक्कों को गलवा दिए। जब वारेन हेस्टिंग्स को पता चला तब बहुत दुख हुआ क्योंकि वह सिक्का था जिसको अन्वेषण किया जा सकता था, खोज किया जा सकता था। तो इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।